करूंगा। अपने फौज को ये हुक्म देते हुए इंतजार में है। मीर सादिक इस साजिश को अंग्रेज तक पहुंचाता है। अंग्रेज आकर के टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को घेर लेते हैं। जिस रास्ते से आप निकलते उसी रास्ते में अंग्रेज खड़े हैं, लेकिन वो मर्द मुजाहिद पीछे नहीं हटते, अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं और अंग्रेजी साम्राज्य का मुकाबला करते हैं और बेशुमार गोली चौड़े को जहन्नम बसते। लेकिन एक गोली आकर के सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सर पर लगती है। आप जमीन पर गिर जाते हैं। आपका एक सिपाही जो गैर मुस्लिम है वो आपसे ये कहते हैं कि सुल्तान इस वक्त हालात सही नहीं है, आप अंग्रेज का अपने आप को हवाला कर दीजिए। वो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त तारीखी जुमला इरशाद फरमाया था कि गिदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक जिंदगी बेहतर है। और ये बात कहते हुए टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने देश के लिए जान शहादत नुकसान रखी। और हालात ये होता है कि अंग्रेज अफसर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे पर खड़े होकर अपने हाथ को फिजाओं में लहराते हैं और ये आवाज कर लगाते हैं कि आज से हिंदुस्तान में हमारी वो मर्द मुजाहिद को अल्लाह तबारक व तआला ने वो रोब अता फरमाया था कि उनके जनाजे उनके लाश के पास भी जाने से अंग्रेज डरते। लेकिन हालात कुछ साजगार नहीं। ऐसा महसूस हो रहा था कि अब अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में ये देश पहुंचने वाला। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक मर्द मुजाहिद के दिलों में, जिसके दिलों में हब्बे वतन अर्ज़ वतन की मोहब्बत समाई हुई थी, वो देश के खातिर कुछ भी कर जाते। दिल्ली के अंदर बैठे मुहद्दिस देहलवी अब्दुल अजीज शाह रहमतुल्लाह अलैह जो वहां पर बैठे थे और उनके दिलों में हब्बे वतन की वो जज्बा थे, उन्होंने फतवा दिया कि आज से हिंदुस्तान दारुल हरब हो चुका है, हिंदुस्तान अंग्रेज की गुलामी में आ चुका है। यहाँ के बसने वाले हर कौम मिल्लत के फर्द के ऊपर हिंदुस्तान को अंग्रेजी की गुलामी से निकालने के लिए हर एक के ऊपर जिहाद लाजिम और जरूरी है। दोस्तों, ये फतवा का आना था, पूरे हिंदुस्तान में आग की तरह यह आवाज फैलती है। सबके दिलों में आजादी की अंगरानियां लेनी शुरू कर दी। सबके दिलों में यह ख्याल पैदा होता है कि अब हम अपने देश को अंग्रेज से हिंदुस्तान को आजाद करा कर ही रहेंगे। हज़रात गिरामी, उसके बाद बेशुमार उलमा ने कुर्बानियां दी, लेकिन मैं आपको तारीख का वो अहम बात बताना चाहता हूँ कि 1757 में जंग आज़ादी हुई, जिसमें 2 लाख मुसलमान शहीद हुए। इसी जंग में मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह और हाफिज सामी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, दीगर हजरात जख्मी हुए, लेकिन हाफिज सामी शहीद इस जंग में शहीद हुए। इस 2 लाख मुसलमानों की शहीदों में सबसे ज्यादा अगर किसी की कुर्बानियां थी उसमें हजरत उलमा इकराम थे। सिर्फ दिल्ली के अंदर 5-5 हजार उलमा को रोजाना फांसी दी जाती थी। पिशावर से लेकर चांदनी चौक तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर उलमा की गर्दनें लटकी भी ना थी। उलमा को सुअरों के खानों में बंद करके तंदूरों में डाल दिया जाता था, गोलियों में डाल करके नदियों में फेंक दिया जाता था। और यही मैं बस नहीं करता वो कमबख्त अंग्रेज और उलमा के लाशों पर अपनी तीर का निशान। हज़रात गिरामी, दरख्तों पर उलमा की गर्दनें लटका दी गई, उलमा को हाथी पर चढ़ा करके आपको फांसी के फंदों पर लटका करके नीचे से हाथी को चला दिया गया। यह आलम था उलमा की कुर्बानियों का। हज़रात गिरामी, हालत ये पैदा हुई कि देश के अंदर अब न कोई लड़ने वाला था, न कोई अंग्रेज से बात करने वाला था। और अंग्रेजों ने जब देखा कि उलमा और मुसलमानों और हिंदुस्तान के बाशिंदों ने अपने बीवी बच्चों को यतीम और बेवा कर चुके हैं, अब इस यतीम का सहारा लेकर के हिंदुस्तान पर अपनी ताकत को मजबूत करेंगे, तो अंग्रेज ने स्कूलों के अंदर यतीम बच्चों को बगैर किसी फीस के तालीम देनी शुरू की। और ये तालीम सिर्फ अपने यहाँ तक के नहीं बल्कि उन बच्चों के दिलों में जो हुब्बे वतन और एक वहदानियत थी उसको खत्म करने की भी अंग्रेजों ने साजिश की। मैं आप सबको मदारिस की अहमियत को बताना चाहता हूँ कि ये मदारिस हमारे लिए कितना कुछ करते हैं
जब हमारे अकाबरीन ने देखा कि अंग्रेज तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए था, तो उस वक्त सन 57 के बाद 1757 के बाद ठीक 10 साल के बाद 67 के शुरू और 66 के आखिर में दारुल उलूम की बुनियाद अमल में आई और वहां बगैर फीस की तालीम देने का हमारे अकाबरीन ने इरादा फरमाया। हज़रात गिरामी, अंग्रेज को बच्चों को बगैर फीस की तालीम देना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि उनकी हुकूमत थी, उनके पास हालात थे और साजगार माहौल था। लेकिन हमारे पास न हालात थे, न माहौल थे, न हमारे पास कोई हुकूमत थी। बड़ी मुजाहिदा और बड़ी दुश्वारी वाले काम। ऐसे वक्त में हज़रात अकाबरीन ने ये काम शुरू किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मदारिस को मशकूक निगाह से देखा जाता है, मदारिस के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि ये हमारे मदारिस के अंदर दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है, मदरसे के अंदर बच्चों के ज़हन को खराब किया जाता है। मैं आपसे ये अर्ज कर दूं, उस वक्त ये हमारे मदारिस के अंदर जो उलमा तैयार किए गए वो सिर्फ उनके दीन इस्लाम के खातिर नहीं, बल्कि दारुल उलूम देवबंद की बुनियादी मकसद ये था कि हिंदुस्तान से अंग्रेज को कैसे भगाया जाए और इसके खिलाफ मुजाहिदे हिंद कैसे तैयार किया जाए तो हिंदुस्तान के जो अंग्रेज के मुकाबला कर सके। मेरे भाई और बुजुर्गों, दारुल उलूम देवबंद के बाद दिगर जगहों पर, दिगर शहरों के मदारिस का क़याम अमल में आया और हर जगह उलमा को यही तालीम दी जाती थी कि तुम्हारे दिलों में हुब्बे वतन होनी चाहिए, वतन के खातिर अपनी जान और माल की कुर्बानी देनी होगी। और अंग्रेज के खिलाफ उनके दिलों में आग भड़काया जा रहा था और इसी का नतीजा हुआ कि ये देश के खातिर उलमा ने कुर्बानियां दी है। हज़रात गिरामी, मौलाना कासिम नानूती रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखते हैं और 2.5 साल के बाद बड़ी आपके शागिर्द शेखुल हिंद महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह जो दर्स हदीस का काम अंजाम दे रहे थे, जो अल्लाह के रसूल और कुरान की तालीम दे रहे थे, वो अपने देश के खातिर मक्का का सफर करते हैं। लेकिन अंग्रेज ने आपको मक्के से गिरफ्तार करके माल्टा के जेल में डाल दिया। आपके शागिर्द रशीद शेखुल हिंद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह आपके साथ तकरीबन 200 उलमा आपके साथ माल्टा के जेल की मुशक्कतों में अपनी जिंदगी गुजार चुके हैं। हज़रात गिरामी, 7 समुंदर पार अंग्रेजों ने आपको भेजा और वहां पर आपको ये सजाएं दी जाती थी, उलमा को ये सजाएं दी जाती थी कि बर्फ की सिल्ली में आपको बंदे नंगे बदन लिटाया जाता। ये तकलीफें उलमा ने बर्दाश्त की इस देश से खातिर। हज़रात गिरामी, अंग्रेज की तरफ से ये आवाज आती है कि माल्टा के अंदर जितने भी लोग हैं उनको फांसी की सजा सुना दी जाए। अकाबरीन की जो कुर्बानियां हैं, मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि 3 दिन तक शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह गमगीन रहे, कोई किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं। आपके जानिशीन शागिर्द शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह आपके पास तशरीफ ले जाते हैं और फरमाते हैं कि हजरत, अगर मुकद्दर में मौत लिखी है तो मर जाएंगे, अगर मुकद्दर में अल्लाह को यही मंजूर है कि हम यहाँ से दोबारा नहीं जाएंगे और अपने वतन के लिए नहीं लड़ेंगे, तो हो सकता है कि हमें जान शहादत करवानी पड़े। तो शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐ महमूद, ऐ हुसैन, सुन ले, मैं मौत से नहीं डरता, मैं फांसी के फंदों को चूमने से नहीं घबराता, लेकिन रब्बुल जलाल बहुत से लोगों की कुर्बानियां लेते हैं और उसकी कुर्बानियों को कबूल नहीं करते, उसकी जान लेते। मुझे डर है इस बात का कि हमने जो कुर्बानियां दी है, जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो क्या बारगाह आली में इस कुर्बानियों को कबूल फरमाएंगे या नहीं? जो हमने हुब्बे वतन के लिए, जो अपने वतन के लिए जो हमने कुर्बानियां दी है, जो अपने खून और माल की कुर्बानियां दी है, बारगाह आली में कबूल होगा या नहीं? हज़रात गिरामी, हालात ये पैदा होते हैं, आप माल्टा की जेल से अपने तमाम तर साथियों के साथ बाहर तशरीफ लाते हैं और
इन चीजों को छोड़िए और अपने काम को अंजाम दीजिए, खानकाहों को हरकत दीजिए, मसलक को आबाद कीजिए। हजरत के चेहरे गुस्से से भर जाते हैं और ये फरमाते हैं कि जिस देश में नापाक अंग्रेज की हुकूमत हो और मैं खामोश बैठ करके मसलक को ये महसूस नहीं कर सकता। वीडियो खराब हो हजरत गिरामी वो ये फरमाते हैं, अगर मेरा पैर कमजोर हो जाए, मेरा जिस्म कमजोर हो जाए, मैं लागर हो जाऊं, मैं अपने शागिर्दों से कहूंगा कि मुझे कंधे पर बिठाओ और मैं पूरे मुल्क में गलियों गलियों में घूम कर ये आवाज लगाऊंगा कि अंग्रेज के खिलाफ हमें हर वक्त रहना है, अंग्रेज के खिलाफ जिहाद लड़ना हमारे जरूरी है और अंग्रेज हराम हराम है हराम। ये शेख हिंद रहमतुल्लाह अलैह की आवाज थी। लेकिन अल्लाह का ये हुआ कि हजरत की कुछ दिन जिंदा रहे और इस दुनिया फानी से रोशन हो और आपके बाग डोर संभालने के लिए आपके शागिर्द रशीद हुसैन अहमद बदरी रहमतुल्लाह अलैह ने जद्दोजहद की। हजरत गिरामी अंग्रेज का वो दौर भी आया कि अगर इंसान कुछ बोलता अंग्रेज के खिलाफ तो सजा बाद में सुनाई जाती थी, मालूम बाद में किया जाता था, गोली पहले चलती थी। हुसैन अहमद बदरी रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ अंग्रेज ने यह आर्डर दिया कि जहां भी हुसैन अहमद मिले उसे गोली मार दे। पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें हजरत हुसैन अहमद बदरी रहमतुल्लाह अलैह को सदारत फरमानी थी। हुसैन अहमद बदरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जलसे के अंदर ये बात हुई कि हजरत तो आएंगे नहीं, लेकिन वो मर्द मुजाहिद सदारत के अंदर जलसे के अंदर पहुंचते हैं और सदारत फरमाते हैं और अपने अकाबरीन की कुर्बानियां देते हुए अंग्रेज के फौज में भर्ती होने का फतवा देते हैं। जब आप प्रोग्राम करके लौटते हैं, अंग्रेज जज आपको अदालत में बुलाकर ये पूछता है कि हुसैन अहमद मदनी तुमने ये फतवा दिया है कि अंग्रेज के खिलाफ फौज में भर्ती होना हराम है, अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। हुसैन अहमद मदनी की वो दिल देखिए, वो हिम्मत देखिए, वो जज्बात देखिए। हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि फतवा देता क्या हुआ, हमने फतवा क्या फतवा दे रहा हूँ कि फौज के अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। अंग्रेज के जज ने कहा कि हुसैन अहमद मदनी जानते हो उसकी सजा क्या है, सजाए मौत है। हुसैन अहमद मदनी अपने बाजुओं से कफन निकालते हैं, फिजा में लहराते हैं और कहते हैं कि देश के खातिर मरने के लिए हुसैन अहमद मदनी नहीं डरते। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो इस देश के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी है, जब जिस अंग्रेज ने बुलाया और आपका नाम लिया अबुल कलाम अबुल कलाम अबुल कलाम, तो आप खामोश हैं। आपके साथी ने कहा कि आपका नाम ले रहा है, आप आवाज क्यों नहीं लगाते? मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा इनसे कहो ये मेरा नाम लेकर के पुकारे, अबुल कलाम तो मेरे कलाम को जैसे लोग बोलते हैं। फिर अंग्रेज ने पूछा कि आपका नाम क्या है? कहा अहमद नसरुद्दीन। फिर उन्होंने कहा आपके वालिद का नाम क्या है? कहा फुला। जज अंग्रेज ने ये कहा ये बताओ तुम्हारा पेशा क्या है, तुम करते क्या हो? मौलाना अबुल कलाम आजाद की आप बात सुनेंगे तो आपके भी दिल जोश में उठेंगे और वो कह रहे हैं कि मेरा पेशा और मेरा काम ये है अंग्रेज के खिलाफ बगावत। जज के सामने जज मौलाना अबुल कलाम आजाद को 6 महीने की बामुशक्कत सजा सुनाते हैं। 6 महीने की सजा मुशक्कत की सजा काट कर जब मौलाना अबुल कलाम आजाद बाहर आते हैं, अंग्रेज पूछता है क्या डर नहीं लगता? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा कि जब तुम मौलाना अबुल कलाम आजाद को 6 महीने की बामुशक्कत सजा सुना रहे थे, तुम्हारा कलम हरकत कर रहा था, रब हमारा गवाह है कि मेरा दिल इस देश के लिए एक बार भी नहीं। वो मर्द मुजाहिद उन मुसलमानों ने बेशुमार कुर्बानियां दी, हमारे अकाबिरीन ने अपने बच्चों को यतीम किया, अपने बीवियों को बेवा किया, लेकिन इस देश के खातिर कभी पीछे नहीं हटे, हजारों कुर्बानियों पेश की। हजरात आज हम 15 अगस्त के अंदर आज़ादी मनाते हैं, ये आज़ादी कोई हमें सोने की किस्म में पेश की, बल्कि हमने बहुत मेहनत की है, बहुत कुर्बानियां दी है, आबरू और इज्जत को नीलाम करके इस देश को हमने आज़ाद किया है। हज़रात गिरामी इन्हीं मदारिस की वजह से ये देश आज महफूज है और महफूज रहेंगे। लोग जो मदारिस को गलत निगाह से देखते हैं, मैं साफ तौर पर ये बात कह देना चाहता हूँ, ये मदारिस है तो लाल किला की लालिमा की है,
ये है मेरे भाइयों आपके उलमा की कुर्बानियाँ, आपकी मदारसों की कुर्बानियाँ। आज जिसको हम फजूल समझते हैं, आज जिनको हम बेकार समझते हैं, यही हमारे मुहाफिज हैं, यही हमारे देश की रक्षा करने वाले हैं। यहीं से देशभक्ति सिखाई जाती है, यहीं से देश से लड़ना और देश के अंदर देश के लिए मोहब्बत करना सिखाया जाता है। हज़रात गिरामी, हमारी कुर्बानियाँ दास्तां बहुत है। लोग तो हमारे साथ बाद में आए। 350 साल जो जिंदगी है, जो हमारे अकाबिरीन ने कुर्बानियाँ दी है, उसमें से 250 साल कुर्बानी सिर्फ मुसलमानों की। मैं जरा लंबी तकरीर न करते हुए चंद आशार पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहा कर खून दिल बदला है रंग गुलिस्ता, बहा कर खून दिल बदला है रंग गुलिस्ता। हमने सिखाई है इन दलियों को तरफे गुफा। हमने बहुत ताखीर से मिले अगियार रस्ते में आकर, बहुत ताखीर से मिले अगियार रस्ते में आकर बढ़ाई थी अकेले सुए मंजिल का रवा हमने। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, तो सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, फिर भी कहते हैं ये अहले चमन के चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। हज़रात गिरामी, बहुत